ठीक है तो क्लास 11th में आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस में। सेट्स हो गया था, है ना। आप लोग घर पर सिंपल आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सिन्हा का भी जो क्वेश्चन टाइप का है वैल्यू निकालने वाला उस तरह का करना। ग्रुपिंग टाइप का जिसका स्कूलिंग है करने का मन होगा तो करना, वरना नहीं भी मन होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन जरूर करके देखना। जैसे एक में 3 वाला बताया था वेन डायग्राम वाला, वैसे 2-3 क्वेश्चन और करके देखना, बढ़िया लगेगा और मजा आएगा बनाने में। मतलब उस पर टीचर को कुछ अलग से नहीं बताना है, खुद से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। चैप्टर का नाम भी दिख रहा होगा सेट्स के बारे, रिलेशंस। तो आज से रिलेशन स्टार्ट करेंगे, बट रिलेशन से पहले थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिखना लिखिए। पहले नंबर पर डेफिनेशन लिखो ऑर्डर्ड पेयर का। पहले नंबर पर डेफिनेशन लिखो ऑर्डर्ड पेयर का, लिखना शुरू कर दो। पहले नंबर पर डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, लिखते लिखते सीखोगे। एक ऑर्डर्ड पेयर तो आप लोग 8th 9th 10th में लिख कर कर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेंथेसिस में ऑर्डर्ड पेयर ही लिखते थे। वहां पर ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब लिखते थे ऑर्डर्ड पेयर 3 4, इससे क्या मतलब होता था? एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू कितना है 3 और वाई एक्सिस में कितना वैल्यू है 4। ऑर्डर्ड पेयर का यही मतलब होता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो चीज लिखते हैं उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, सेट चैप्टर में क्या मीनिंग होगा? सेट चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होगा, लिखते हुए समझोगे, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में दोनों एलिमेंट को हम लोगों को लिखना है। अब सेट चैप्टर में क्या मीनिंग हुआ? सेट्स में देखो, अगर 2 सेट है ए और बी, 2 अलग अलग सेट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और उसमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये जो स्मॉल ए है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और ये जो बी है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। सेट्स रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। सेट्स में ए बी का मतलब ए पहले वाले सेट का है, बी दूसरे वाले सेट का है। ऑर्डर्ड पेयर का ये मीनिंग होता है। अलग से ऑर्डर्ड पेयर का कोई खास सिग्निफिकेंस तो है नहीं मैथ्स में, साइंस में। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स then by ordered pair of elements we mean a pair AB in that order where A जो है वो A सेट को बिलोंग करना चाहिए, B जो है वो B सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अब देखो, अब टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सारा टॉपिक कनेक्टेड है, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस आपस में कनेक्टेड है। फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है गलत हो गया। ठीक है, पूरा आपस में कनेक्टेड है। प्रोडक्ट अभी तक जानते थे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? प्रोडक्ट का मतलब अभी तक मल्टीप्लाई सीखे हो, मैथ्स में चाहे फिजिक्स में भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किए। इसमें ये सब नहीं है। यहाँ पर देखना, लेट ए एंड बी बी एनी 2 गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स लिखो। लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। Let A and B be any 2 non-empty sets. Let A and B be any 2 non-empty sets. Then the set of all ordered pairs AB. Then the set of all ordered pairs AB such that A belongs to set A and B belongs to set B is called the Cartesian product of sets A and B. Is called the Cartesian product of sets A and B. Is called the Cartesian product of sets A and B and is denoted by A by B. यही साइन है, इसको बाई बोला जाता है। मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, बट सेट्स में मल्टीप्लाई तो करना तुमको है नहीं, है ना। फिजिक्स में तो ये प्रोडक्ट ही कहलाता है। सेट्स चैप्टर में रिलेशन में इसको ए बाई बी कहते हैं। ए बाई, ऐसे मन है तो मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, बट ये ए बाई बी है। इसका मीनिंग समझ रहा अभी? ऐसे लैंग्वेज से तो नहीं समझ में आया होगा। ऐसे बताओ, ए सेट में कोई कुछ एलिमेंट बताओ जो ठीक लगे। मान लो 1 2 3, और बी सेट में अगर कुछ एलिमेंट मान लो कुछ भी बताओ 5 6। ठीक है, तो ए बाई बी इसका मतलब सेट्स में मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। और अभी सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या बताया गया? ए बी में ए होगा पहले सेट का और बी होगा दूसरे सेट का। तो अगर ए बाई बी होगा तो ये 1 और 5 को ऑर्डर्ड पेयर में से साथ में लिखना है। इसी को हम लोग कहते हैं ए बाई बी। 1 5 मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये जो 1 है वो ए सेट का होगा,
5 जो है वो बी सेट का होगा, यही ऊपर बताया था ऑर्डर पेयर हो जा रहा। और क्या होगा फिर 1 6, फिर क्या होगा 2 5, फिर क्या होगा 2 6, फिर क्या होगा 3 5, फिर क्या होगा 3 6। इसको ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है सेट्स में, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है सेट्स में, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है सेट्स में, प्रोडक्ट का मतलब बस इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर में बस लिख देना है। ठीक है, एक अपने से बताओ कुछ, मान लो ए का मतलब कुछ बताओ अपने से, मान लो ए बी और बी में है भाई सी डी ई मान लो। ठीक है, तो बताओ ए बाई बी क्या हो जाएगा, या फिर इस बार बी बाई ए बताओ। चलो बी बाई ए रहेगा तो कैसे होगा बताओ, अपने से बताओ। बी बाई ए बोलो, सी ए सी बी डी ए बी बी ई बी। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट का मतलब सेट्स में मल्टीप्लाई करना नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब ऑर्डर पेयर में सिर्फ अरेंज कर देना है एलिमेंट को। ऐसे अरेंज करना है कि पहला वाला पहले सेट का होना चाहिए और दूसरा वाला जो लिख रहे हो वो दूसरे सेट का होना चाहिए। इतना काम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एक चीज और देख लो, ए में कितना एलिमेंट था, यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए कितना था 3, और बी में कितना था 2, और इसमें कितना आ गया ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। इससे एक मीनिंग समझ में आ गया होगा क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए सेट में अगर m है और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी सेट में n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए बाई बी में कितना हो जाएगा, ये m इंटू n हो जाना। वो इसमें भी दिख रहा होगा, ए में 2 है बी में 3 है, तो बी बाई ए में भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो इसको याद करना। ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्लियर हो गया सेट्स में, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर का मतलब पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। सेट्स में ऑर्डर पेयर का मतलब ये पहले सेट का होना चाहिए, ये दूसरे सेट का होना चाहिए। और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर देना है सेट्स में। इतना काम आपको रिलेशन शुरू होने से पहले मालूम होना चाहिए। चैप्टर का नाम तो रिलेशंस है, बट जब तक ये पहले क्लियर नहीं होगा तब तक रिलेशन स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो। चल भाई बनाओ जरा क्वेश्चन। ए सेट में 2 एलिमेंट है ए बी, बी में 3 एलिमेंट है 1 2 3। तुम पहले ए बाई बी निकालो, फिर बी बाई ए निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन करके बताओ कितना होगा। कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कितना होगा, बिना सॉल्व किए भी पता चल सकता है कितना होगा। यदि सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके बताओ। ए बाई बी कौन कौन हो जाएगा, ए बाई बी A1 है ना, A2 A3, फिर B1 B2 B3, बस B बाई ए में बोलो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। बिना सॉल्व करके भी वैसे पता चलेगा। कौन आया दोनों में कॉमन, है कोई? एक भी नहीं है। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट कभी होगा ही नहीं। ए बाई बी कर रहे हो, बी बाई ए कर रहे हो, तो ऑर्डर पेयर तो पहले ए पहले सेट का आ रहा है, बी बाई ए में पहला एलिमेंट बी सेट का आ रहा है, कभी भी आने वाला नहीं है कुछ भी। तो साफ साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन में ए बाई बी इंटरसेक्शन बी बाई ए कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ 1 2 क्वेश्चन अपने से थोड़ा हल्का फुल्का करके देखो। वैसे तो मेरे ख्याल से समझ ही गए हो। इसमें 2 4 क्वेश्चन करना मतलब टाइम बर्बादी होता है ना। इसमें कुछ खास करने का जरूरत नहीं है। 3 वाला करते हैं डायरेक्ट। और ए बाई बी बी बाई ए में ट्यूशन टीचर क्या सिखाएगा, खुद से करना, बता दूँ। ठीक है, और करोगे ए बाई बी बाई ए का की जरूरत नहीं। ठीक है, 3 वाला 1 2 करके देखो। क्वेश्चन लिखते हैं इफ, अब बोलोगे सर डेफिनेशन तो 2 सेट का लिखवाएं, तो डेफिनेशन 2 ही सेट का होता है। 3 में उसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो। ए में है 1 2,
बी में है 3 4, सी में है 4 5 6, ए में है 1 2, बी में है 3 4 और सी में है 4 5 6। आपको निकालना है फाइंड ए बाई बी बाई सी। अब इसका मतलब क्या है, तीनों को नहीं करना है क्योंकि डेफिनेशन ही जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का है। करना तुमको दो का ही है। पहले ए और बी को करो जैसे बोला है वैसे, ए बाई बी कर लो। बताओ क्या क्या आएगा ए बाई बी में? 1 3 1 4 2 3 2 4, बस ना। अब करो ए बाई बी, ये पूरा एक सेट हो गया। अब इसको एक मान लो सिंगल, और इसको सी के साथ करो। अब बताओ ये पूरा ए बाई बी और इसको सी के साथ करना है। अब बताओ कितना होगा? 1 3 तो पहले से था, 1 3 4, फिर 1 3 5, फिर 1 3 6, फिर 2 1। इसका तो हो गया ना, सी के साथ रहता है। अभी इसका बोलो 1 4 4, और बोलो 1 4 5 1 4 6, फिर बोलो 2 3 4 2 3 5 2 3 6, फिर 2 4 4 2 4 5 2 4 6। और सबके बीच में कॉमा लगाना मत भूल जाना, नहीं तो तरीका गलत हो जाएगा सेट्स को रिप्रेजेंट करने में। यो ऐसे करना। अंत में भी गिनते हैं तो कितना एलिमेंट आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो कैसे आया 12 समझ में आ रहा है? इसमें कितना था? इसमें कितना था? और इसमें कितना है? 2 2 4 गुना 3 12। एक बार में ए बाई बी बाई सी करने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डिफाइंड है, तीन का नहीं है। पहले ए बी कर लो, फिर सी के साथ उसको सेट कर दो। इसी को हम लोग 3 बार में ऐसे ही कर लें। ठीक है, तो लिखो। ठीक है, आप लोग ये करो जरा सा, बुक से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे। ए में 1 2 3, बी को सेट बिल्डर फॉर्म में दिए x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और x एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से छोटा है। अब a बाई b बताओ। ठीक है, तो a में तो मालूम ही चल रहा है, b में कौन कौन हो जाएगा? 1 नहीं होगा, ये 4th क्लास में पढ़ा था। a इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। a को ना प्राइम नंबर कहते हैं ना कंपोजिट नंबर। 1 नहीं है ना प्राइम है, ना गलत हो जाएगा फिर, है ना। 1 नहीं है तो 2 3 और 5 नहीं होगा, लेस देन 5 बोला। तो बस अब ए बाई बी कर दो, बच्चों का खेल है। 1 2, कॉमा लगाना मत भूल जाना। 1 3, ये बोल रहा मैं सिर्फ कॉमा ही लगा रहा हूँ, बट 1 2 1 3 2 2 2 3, फिर 3 2 3 3। ऐसा खुद से प्रैक्टिस करो। ए बाई बी बाई ए। अब मैं ज्यादा वीडियो में चाहे ट्यूशन रूम में इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे को धीरे धीरे रिलेशन की तरफ चलना है, तो आपको ये सब पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग पहले रिलेशन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले रिलेशंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, पहले रिलेशन समझ लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा। क्योंकि इतना दिन पढ़ाते हुए मैं चीज सीखा हूँ, पहले थ्योरी लिखवाओ फिर उसका एग्जाम्पल लिखो, तो थोड़ा बच्चे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा पाता है। पहले एग्जाम्पल ही लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखना, ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आएगा तुमको क्या है। तो अभी पिछले 10 मिनट के वीडियो से, 14 मिनट के वीडियो से आप लोग ए बाई बी लिखना सीख रहे हैं, तो अभी भी लिखेंगे। ए में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में अगर 2 एलिमेंट है 4 5, तो ए बाई बी लिखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले लिख रहे थे कौन कौन सा हो जाता है ए बाई बी में? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये तो ए बाई बी में लिख लिए। तो बोलोगे सर ये तो ए बाई बी है, ये तो पिछला 14 मिनट से पढ़ रहे, रिलेशन क्या है वो बताइए। ठीक है, तो रिलेशन पहले अच्छे से समझ लेना। रिलेशन तो एक इंग्लिश का वर्ड है ना। मैथ में तो चलो जो होगा सो होगा, रिलेशन तो एक इंग्लिश का वर्ड है। रिलेशन को हम लोग रूल कह सकते हैं,
फॉर्मूला कह सकते हैं, एक मेथड कह सकते हैं, जिससे कि ए सेट का एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट को हम लोग रिलेट करेंगे, उसको हम लोग रिलेशन कहेंगे। जैसे कि तुमने यहां पर तो ऐसे लिख लिया सारा ए बाई बी, अब मैं बोलूं कि भाई एक मेरे को एक रिलेशन बता, ऐसा हो कि ए और बी का जोड़ जो है वो 6 आना चाहिए। मान लो मैं ऐसा बोला, ए बाई बी तो तुम 6 एलिमेंट लिख लिए, बट उस 6 में से तुमको अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी का वैल्यू 6 है, केवल वही लिखना है, तब तुम कौन सा लिखोगे? इसी में से 6 किसका किसका जोड़ पर आएगा? इसको और इसको, ये लिखने पर यहां पर आएगा, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन किसी भी कीमत पर ए बाई बी, ये जो तुम ए बाई बी लिखे हो उसका सबसेट होना जरूरी है। रिलेशन को रिलेशन कहलाने के लिए, रिलेशन को रिलेशन कहलाने के लिए उसको एक सबसेट ऑफ ए बाई बी होना जरूरी है। ये मैं भी लिखूंगा भी लैंग्वेज में, बट अभी भी आप लोग क्लियर रखेंगे। रिलेशन ए बाई बी का ही एक सबसेट होगा, जो कि ए और बी के बीच का एक खास फॉर्मूला, एक खास रूल, एक खास टेक्निक को कनेक्ट कर रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ए बाई बी में तो सारा एलिमेंट था, बट सबका जोड़ 6 आ गया, 6 तो इसमें से सिर्फ यही 2 एलिमेंट का हो रहा था, इसी को हम लोग रिलेशन कहेंगे। ठीक है, और थ्योरी लिखने से पहले देख लो, जब हम लोग रिलेशन लिख लें, जब हम लोग रिलेशन लिख लें, जब हम लोग रिलेशन लिख लें, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट है, पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग एक और सेट में अरेंज करके लिखेंगे, उसको हम लोग डोमेन ऑफ अ रिलेशन कहेंगे। अभी इसका लैंग्वेज भी लिखेंगे, बट पहले क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, रिलेशन लिख लो, रिलेशन लिखने के बाद जो उस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट होगा, उसको एक सेट के फॉर्म में अरेंज कर दोगे, उसको हम लोग डोमेन ऑफ अ रिलेशन कहेंगे। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, रेंज क्या होगा? रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट है, दूसरे वाला जो एलिमेंट्स होगा, उसको हम लोग एक सेट के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, उसको हम लोग रेंज ऑफ अ रिलेशन कहेंगे। तो इतना करना है। रेंज डोमेन रिलेशन का बनता है। रिलेशन ए बाई बी का सबसेट होता है। पहले सेट सीखेंगे, फिर सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे, फिर रिलेशन, फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग लिख लें। अगर समझ गए हैं किसी चीज को लिखना है, लेट ए एंड बी बी 2 गिवन सेट्स, देन अ रिलेशन, आर से डिनोट करेंगे। आज के बाद पूरा 11 को तो कैपिटल आर दिख जाए सेट्स रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, तो रिलेशन का होगा। लेट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी का हुआ तो उसको क्या होना जरूरी है? फ्रॉम ए टू बी, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ, कंपल्सरी है, क्या होगा? वो एक सबसेट होगा किसका? ए बाई बी का। मतलब जो रिलेशन है वो किसी भी कीमत पर ए बाई बी का सबसेट होना जरूरी है, अगर ये रिलेशन ए बाई बी का है तो। ठीक है, और इसी में आगे डेफिनेशन लिखेंगे, इसी में आगे डेफिनेशन लिखेंगे। देन अगर रिलेशन लिख लिया, अगर देन बड़ा बड़ा करके लिखना, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, पहला वाले सबको लिखना है सेट के फॉर्म में, उसको क्या कहेंगे? अरे बोलो, अभी बता। डोमेन कहेंगे। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स of the ordered pairs belonging to R is called the domain। बड़ा बड़ा करके डोमेन कहेंगे किसका? उस रिलेशन R का। while द सेट ऑफ, सेट के फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है ना? इसको फर्स्ट को तो कर दिए, सेकंड कंपोनेंट्स को या कोऑर्डिनेट्स को ऑफ द ऑर्डर्ड
पेयर्स बिलोंगिंग टू आर सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहेंगे? रेंज इज कॉल्ड, और सेट के फॉर्म में लिखना रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, कल 2-3 क्वेश्चन आप लोग अभी कर करके खुद से दिखाएंगे, बिना मेरे मदद के अपना कॉमन सेंस से बना के दिखाना, तो रिलेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, करो बताओ बच्चों। ए सेट में 4 एलिमेंट है, बी सेट में 4 एलिमेंट है, तो ए बाई बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 एलिमेंट हो जाएगा। 16 लिखने के लिए नहीं बोला है, एक रिलेशन लिखो, और रिलेशन ऐसा दे रहा है एक्स वाई के बीच में कि एक्स हमेशा वाई से बड़ा होना चाहिए। अब ये 16 एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, जो होगा उसको सेट के फॉर्म में लिखो, वही रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बताओ कौन कौन सा होगा? एक्स वाई को ऐसे 1 2 लिखेंगे तो नहीं होगा एक्स वाई से, फिर 1 4 में भी गड़बड़ा जाएगा, 1 6 में भी गड़बड़ा जाएगा, 1 8 में भी गड़बड़ा जाएगा। आ रहा है? फिर 3 2 ये हो सकता है, फिर 3 4 में गड़बड़ा जाएगा, 3 6 में गड़बड़ा जाएगा। एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। एक्स 3 6 से बड़ा कैसे हो जाएगा? 3 6 भी गड़बड़ा जाएगा, फिर 3 8 भी गड़बड़ा जाएगा, फिर 5 2 हो सकता है, 5 4 हो सकता है। बस अब है ना, 5 में तो और होगा नहीं, 7 वाले में तो सब 2-3 इसमें भी होगा, 7 2 7 4 7 6। बस ये किसी भी कीमत पर सबसेट तुम्हारे ए बाई बी का ही है। तुम्हारा जो 16 एलिमेंट तुम लिखते ही आंसर उसी में से है, तभी रिलेशन। रिलेशन को रिलेशन होने के लिए ए बाई बी का सबसेट होना पहले जरूरी है, पहले वो करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। ठीक है, अब डोमेन कैसे लिखाएगा, क्या बताएगा? तो डोमेन लिखने के लिए तो इसका पहला वाला कंपोनेंट है उसको सेट्स के फॉर्म में, कौन कौन होगा? 3 5 7, बस 3 5 5 7 7 7 नहीं लिखना। सेट्स के क्लास में बताया था, सेट्स जब लिखते हैं तो आइडेंटिकल एलिमेंट को लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा जाता। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिखना है, 4 2 2 4 अलग है, एलिमेंट लिखते हैं 4 4 4 4 10 बार नहीं, एक ही बार लिखने पर काम चल जाता है। ठीक है, रेंज कौन कौन हो जाएगा इसका? 2 4 6, दिस इज 2 4 6, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, ठीक है, ये करो फटाफट। आर देखो, ए सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और बी सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 3 into 6, ए बाई बी लिखेंगे तो 18 एलिमेंट हो जाएगा। 18 लिखने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, एक रिलेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है। और रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक्स वाई को डिवाइड कर देना चाहिए। एक्स पहले नंबर पर लिखा हुआ, मतलब वो पहले सेट का होगा, वाई दूसरे सेट का होगा, एक्स वाई को डिवाइड कर देगा। अब बताओ कौन कौन सा होगा? या एक्स वाई को डिवाइड कर दो, 2 1 तो नहीं हो पाएगा, बट 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 8 हो सकता है। 4 में 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 हो सकता है, 4 8 हो सकता है। 5 में शायद कुछ नहीं होगा, 5 में 1 2 3 4 6 8 किसी हो गया। ये हमारा रिलेशन हो गया। ये किसी भी कीमत पर ए बाई बी का सबसेट है। पहला चीज तो ये है, हैबिट डालोगे तो बार बार दिखाएगा। अब इसके बाद डोमेन लिखना है। डोमेन में किसको लिखना है? पहले वाले एलिमेंट को सेट्स के फॉर्म में 2, बस रेंज में 2 4 6 8 4 तो लिखा हुआ है, 8 भी पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ रिलेशन। कुछ नहीं करना है, रिलेशन लिख लेना जैसे लिख रहे थे, रिलेशन लिख लेना जैसे लिख रहे थे। जो ऑर्डर्ड पेयर आया उसको उल्टा करके लिख देना, उसी को हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन कहेंगे। ए बी के बीच में जो रिलेशन लिख रहे थे उसी को बी ए के फॉर्म में लिख देना, वही इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाएगा। जो तुम्हारा डोमेन आ रहा था रिलेशन का उसको रेंज बना लो, और जो रेंज आ रहा था रिलेशन का उसको डोमेन बना लो, तो जो सेट लिखाएगा वो इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। लैंग्वेज भी लिख लो, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स
एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लिखना आ रही है, फिर आर इनवर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कर देना। आर इनवर्स लिखने के लिए बी से ए, लेकिन होना चाहिए रिलेशन जो था ए से बी के बीच में रिलेशन था, तुम उसको सिर्फ बी से ए के फॉर्म में लिख दो, जो आया वो इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाएगा। क्लियर कट हिसाब किताब है कि जो रिलेशन तुम लिख रहे थे उसका डोमेन उस रिलेशन के इनवर्स के रेंज के बराबर आ जाएगा। जो रिलेशन तुम लिखते हो उसका रेंज इनवर्स ऑफ रिलेशन के डोमेन के बराबर आ जाएगा। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन बोला जाए तो पहले तुम रिलेशन ही निकाल लेना और फिर उसका ऑर्डर पे उल्टा करके लिख देना, इनवर्स ऑफ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन तो देखो बच्चों, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए एक सेट दिया हुआ 10 नेचुरल नंबर का और एक रिलेशन बता रहा है एक ही सेट में। अब बोलोगे ये कैसे होगा सर, 30 मिनट से पढ़ा रहे हैं कि रिलेशन दो सेट के बीच में लिखना है, इसमें एक ही सेट दिया हुआ है, अब कैसे होगा। ऐसा चीज याद रखना, अलग से मैंने पढ़ा है, आप लोग दिमाग में रखना, एक सेट में रिलेशन नहीं लिख सकते। इसका मतलब ऐसा जब भी लिखा हुआ रहे, मतलब वो ए बाई ए का क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी एक ही सेट का रिलेशन हो तो समझ लेना दूसरा सेट भी, मतलब दूसरा सेट वही वाला सेट हो जाएगा। अरे समझ, जैसे ए बाई बी नहीं हो करके अगर एक ही सेट में रिलेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा वाला जो सेट है बी, वो भी ए ही वाला सेट हो जाएगा। इसको ख्याल रखना, याद रहेगा ना सबको, इसका काम है। और जो लोग और बढ़िया बच्चे पढ़ने में, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है 11th का 12th का सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें 99% जो क्वेश्चंस फ्रेम है वो ए बाई ए ही सेट का है। ए बी समझाने के लिए होता है। 99-100% क्वेश्चन जो मैथ्स में आपको पढ़ना है क्लास 11-12 में, वो ए बाई बी दूसरा सेट रहेगा ही नहीं, वो ए बाई ए ही सेट का रहता है। इसको ख्याल रखना। जैसे मैथ्स में क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इंटीजर से इंटीजर, क्वेश्चन तो ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये एक सेट देख के घबरा मत जाना। रिलेशन ऑन एक सेट लिख रहा है मतलब वो दूसरा वाला भी जो ए ही सेट है, मतलब ए में भी कौन कौन एलिमेंट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बी में भी, बी इस ऐसे क्वेश्चन में ए ही के बराबर हो जाएगा, याद रहेगा ना, ये भी वही हो जाएगा। अब बताओ 7 8 9 10, x प्लस 2y 10 होना चाहिए। तो a बाई बी में कितना एलिमेंट हो जाता है, a बाई बी में तो 100 एलिमेंट हो जाता है, a में 10, फिर a में 10, तो a बाई a में 100, उसमें से जिसमें x प्लस 2y 10 आ रहा है वो तुमको अरेंज करके लिखना। अब बताओ ये a b a ही के बराबर है, इसमें सोच करके बताओ कि कहाँ कहाँ पर x प्लस 2y 10 आ सकता है। ठीक है, छोटे क्लास में जैसे पढ़े थे हो जाएगा ना, x प्लस 2y 10 है, जैसे छोटे क्लास में y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई 2, है ना, y बराबर 10 माइनस एक्स बाई 2। अपने से बताओ कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे ये x को अगर 2 ले लें, x को अगर 2 तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, या खुद से जोड़ के भी देख सकते हो, 2 4 दूनी 8 2 8 10, तो ये हो गया रिलेशन। और कौन कौन हो सकता है, और बताओ। 3 में 4 में हो सकता है क्या, x का वैल्यू अगर 4 ले लें, 10 में से 4 गया 6, 3 और 6 अगर ले तो 10 में से 6 तो ये 2, और कुछ हो सकता है 8 ले सकते हैं, 8 1, और कोई नहीं होगा लगता। ये तो रिलेशन हो गया, रिलेशन नहीं लिखना था, आर इनवर्स लिखना था। तो आर इनवर्स में क्या करने के लिए बताया गया, बस इसका ऑर्डर पेयर को पलट करके लिख देना, क्या हो जाएगा 4 2 3 4 2 6 1 8, बस यही आर इनवर्स हो गया। अब इसका डोमेन कैसे लिखोगे, 4 3 2 1, इसका रेंज कैसे लिखोगे 2 4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर कर दो, लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। पहले सेट्स, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बाद फिर रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन लिखते समय डोमेन रेंज का ख्याल रखेंगे। फिर आपको एक साफ चीज बताया गया कि ए बाई बी कर तो रहे हो, बट ज्यादातर क्वेश्चन ए बाई बी का नहीं है आपके सिलेबस में,
ज्यादातर क्वेश्चन ए बाई ए का ही है। और अगर आपको रिलेशन लिखने आ गया तो रिलेशन का इनवर्स भी लिखने आना चाहिए। इतना आराम से लिख करके रखो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ग्रेट।